दोस्तों, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हल्दी घाटी की वो जमीन है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट के गुरूर को धूल में मिलते देखा था। यहाँ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच वो युद्ध हुआ था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। आज इस वीडियो में मैं आपको उस महान योद्धा की रूह की गहराई तक ले जाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप भी अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी मेवाड़ के उस सिंह की है जिसने महलों के सुख को ठोकर मार दी, लेकिन गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। सोचिए, 16वीं शताब्दी का वो दौर जब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सरहद नहीं थी, एक एक करके सारी रियासतें झुक रही थीं, लेकिन अरावली की पहाड़ियों में एक शेर सीना ताने खड़ा था। नाम था महाराणा प्रताप। प्रताप वो इंसान थे जिन्हें विरासत में सोने का खजाना नहीं बल्कि कांटों का ताज मिला था। चित्तौड़गढ़ जल रहा था, हजारों बेगुनाहों का खून बहा था, और उसी राख से प्रताप के सीने में वो आग भड़की जिसे दुनिया का कोई समंदर नहीं बुझा सकता था। उन्होंने अपने इष्ट देव एकलिंग जी की कसम खाई थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा, मैं महलों में कदम नहीं रखूंगा, पत्तलों पर खाऊंगा और घास की शैया पर सोऊंगा। ये सिर्फ एक राजा की शपथ नहीं थी, ये एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार थी। अकबर चतुर था। उसने सोचा कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो कूटनीति से हो जाए। उसने 4 शांति दूत भेजे और आखिर में भेजा आमेर के कुंवर मान सिंह को। उदय सागर झील के किनारे वो ऐतिहासिक दावत हुई, लेकिन प्रताप वहां नहीं आए। जब मान सिंह ने पूछा कि महाराणा कहाँ हैं, तो कुंवर अमर सिंह ने मुस्कुराकर कहा कि महाराणा के पेट में दर्द है। मान सिंह समझ गए कि ये दर्द पेट का नहीं, स्वाभिमान का है। उन्होंने धमकी दी कि मैं इस दर्द का इलाज मैदाने जंग में करूंगा। तभी पर्दे के पीछे से गरजती हुई प्रताप की आवाज आई, मान सिंह, हम उस थाली में खाना नहीं खाते जिन्हें उन हाथों ने छुआ हो जिन्होंने अपनी मर्यादा तुर्कों को बेच दी हो। बस यहीं से तय हो गया कि अब बात शब्दों से नहीं, तलवारों से होगी। तपती हुई सुबह, हल्दी घाटी की पीली मिट्टी, मुगलों की टिड्डी दल जैसी सेना और मुट्ठी भर राजपूत। लेकिन मुगलों को नहीं पता था कि वो मौत की मांद में घुस रहे हैं। पहाड़ों की चोटियों से राणा पूंजा भील के तीरों की ऐसी बारिश हुई कि सूरज छिप गया, और फिर धूल के गुबार को चीरते हुए साक्षात महाकाल रणभूमि में उतरे, अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप। प्रताप की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे बिजली कड़क रही हो। उन्होंने बहलोल खान को देखा, वो 7 फुट का ईरानी दानव। बहलोल खान ने ललकारा, लेकिन प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को, उसके लोहे के कवच को और उसके घोड़े को बीच से 2 टुकड़ों में चीर दिया। मुगलों की रूह कांप गई। उन्हें लगा कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि यमराज से लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है। चेतक का एक पैर कट चुका था, फिर भी वो अपने स्वामी को लेकर हवा की तरह दौड़ रहा था। दूसरी तरफ झालामान ने देखा कि प्रताप संकट में है, तो उन्होंने प्रताप का मुकुट खुद पहन लिया ताकि मुगलों का ध्यान भटक जाए। झालामान शहीद हो गए, लेकिन प्रताप को बचा लिया। और वो मंजर, जब चेतक के सामने 22 फीट का बरसाती नाला आया, एक कटा हुआ पैर, आखिरी सांसें, लेकिन चेतक ने ऐसी छलांग लगाई कि गुरुत्वाकर्षण भी हार गया। नाला पार करते ही वो गिर पड़ा। प्रताप, जो कभी किसी के सामने नहीं झुके, आज एक बच्चे की तरह रो रहे थे और अपने वफादार साथी का सिर अपनी गोद में रखे हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर नहीं जीत सका, वो प्रताप के शरीर को नहीं छू सका, उनके स्वाभिमान को नहीं तोड़ सका। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी से वीरता की खुशबू आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि साधन कम हो तो क्या हुआ, अगर संकल्प बड़ा है तो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट भी आपके सामने बौना है। दोस्तों, अगर आपको महाराणा प्रताप और चेतक की इस वीर गाथा ने प्रेरित किया है तो कमेंट्स में जय मेवाड़ जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।